स्क्विड गेम्स, एट शो और एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसे शोज हम पर क्या असर डाल रहे हैं, ये हमें देखना होगा। क्योंकि ये वायलेंस को, तशद्दुद को, धोखाधड़ी, बिट्रियल, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्योंकि हम एडल्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें उनके डिस्क्लेमर में आती हैं कि ये 18 प्लस के लिए शो है। हम शायद इस चीज़ को एज अ महज एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए लें, लेकिन क्या हमारे बच्चे ये करेंगे? नहीं। क्योंकि यूट्यूब रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें बहुत ही बआसानी से दस्तयाब है। नेटफ्लिक्स पर तो पेरेंटल कंट्रोल मौजूद है, लेकिन अगर बच्चे, जो आजकल फ़ोन बहुत बआसानी से बच्चों को हाथ में दे दिया जाता है, उनके हाथ में आता है, तो यही स्क्विड गेम्स, द एट शो, एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसे शोज़ की कुछ क्लिप्स जिसमें बहुत भरपूर वायलेंस होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज और उनमें से हसासियत ख़त्म कर देता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक बच्चों में सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है, और यूनेस्को और दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी पब्लिश रिपोर्ट के भी मुताबिक जो वायलेंस है नेटफ्लिक्स की इन सीजन और टीवी सीरीज में, वो उन बच्चों पे काफ़ी गहरा असर डाल रहा है, खासकर नौजवान लड़कों पर। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब चीज़ें हमारे बच्चों तक ना पहुँचे, और बहुत ही स्ट्रिक्टली पेरेंटल कंट्रोल को मॉनिटर करना होगा कि किस तरीके से ये कंटेंट जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, वो ये कंटेंट कंज्यूम ना करें। डिसेंसिटाइजेशन उनकी होती रहेगी, उनके हसास ख़त्म हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इन सब चीज़ों को नॉर्मल समझना शुरू कर देंगे। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम जो बच्चों की ये कंजम्पशन है कंटेंट की, इसको कैसे कम करें। क्या हम मॉनिटर करें उनके हाथ में? जब हम फ़ोन देते हैं तो हम उनको सिर्फ बताएं कि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब किड्स या फिर गेम्स खेलनी है। गेम्स में भी हालांकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंटेंट आने लग गया है, तो हम लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं हमारे बच्चे भी इस वायलेंस का और ये जो सारा कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें मौत को एक मजाक बनाकर दिखाया जाता है, वो बहुत गलत है।